हाय गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको ईडी के बारे में बताएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने आपका थियरी के बारे में बताया था, फीचर थियरी के बारे में आपको हमने बहुत कुछ अधिकतर बता दिया हूँ। उसमें बहुत चीज़ अभी बताना बाकी है, तो आज हम आपको ईडी के बारे में बताएंगे। हाय गाइस, पहले जो है आपको हम बता देते हैं, ये सेट स्क्वायर है और ये सर्कल मास्टर है। सेट स्क्वायर जोड़े के रूप में मिलता है, इसलिए इसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। ये सर्कल मास्टर है, इसके द्वारा इसमें जो है छोटे छोटे गोले बने हुए हैं, जिससे कि ये छोटे छोटे गोले हैं। ये छोटा गोला इससे बड़ा गोला फिर इससे बड़ा गोला, मतलब राउंड है, सर्कल है। छोटे से लेकर बड़े तक सर्कल बने हुए हैं। इससे हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के सर्कल खींच सकते हैं। और ये आपका सेट स्क्वायर है, ये भी सेट स्क्वायर सेट। ये जो है पारदर्शी प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ये पारदर्शी प्लास्टिक का बना हुआ है। और इसका यूज जो होता है समांतर लाइन खींचने के लिए की जाती है, और भी लाइनें खींचने के लिए इसका यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार की लाइनें खींचने के लिए भी इसका यूज करते हैं, समांतर लाइन खींचने के लिए भी करते हैं। अब हम आपको आज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनता है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। ये आपका सेट स्क्वायर है, पहले इसके हम बारे में बता दे रहे हैं। ये जो है इसका एंगल जो होता है 90 डिग्री का है ये, और ये तुम्हारा 30 डिग्री का है, और ये आपका 60 डिग्री का है। ये 90, 30, 60। और इसमें जो है, अगर ऐसे रख, इसमें जो है ये तुम्हारा 45 डिग्री का, 45 डिग्री ये जो बनता है 40, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। इसके बाद हम आज आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींच लेनी है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनता है और सेट स्क्वायर कैसे चलाया जाता है, इसके बारे में आपको आज हम बताएंगे। सेट स्क्वायर चलाना सिखाएंगे, कैसे चलाया जाता है, और चला करके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है, आइसोमेट्रिक व्यू। तो सबसे पहले एक हम लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, एक ऐसी सीधी लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद एक बिंदु ले लेते हैं, मान ले लिया, ये बिंदु है। अब यहाँ से हम एक 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री का एंगल दोनों तरफ बनाएंगे, और ये 90 डिग्री निशान माल लगा देंगे। इसके बाद इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, 90 डिग्री वाले को इस पॉइंट से मिला देंगे ऐसे। इसके बाद ये पॉइंट जो 30 डिग्री वाली है उसको इस लाइन इसको इस पॉइंट से मिला देंगे। इसके बाद ये वाली पॉइंट भी ऐसे मिला देंगे। इसके बाद मान लीजिए हमको इसमें पहले देख लीजिए, ये जो लाइनें हैं इसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब सेंटीमीटर हैं। इधर इंच का बना हुआ है। तो जब ईडी में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप कोई भी डायमेंशन लेंगे कितने मिलीमीटर का है, तो आप उसमें मिलीमीटर में दर्शाएंगे। अगर आपको ड्राइंग में कोई डायमेंशन दिखानी है, कितने इसकी साइज़ कितनी है, तो हम मिलीमीटर में दिखाते हैं ड्राइंग में।
तो इसमें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इसमें देखिए छोटे छोटे जो खाने हैं वो मिलीमीटर के हैं, और जो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ये जो है सेंटीमीटर है। ऐसे इधर जो है इंच का है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो मान लीजिए हमको लाइन खींचनी है। मान लीजिए हम एक बिंदु ये है, एक बिंदु है। मान लीजिए इस बिंदु की दूरी कितनी हम ले लिए 80, इधर भी 80 इधर 90 लिया हूँ, और इधर जो है हम हाइट इसकी ले रहे हैं कितनी 70। इसकी हाइट कितनी है 70 है, इसकी 70 मान ले रहे हैं। तो हमको अब इस लाइन पे सेट स्क्वायर, इस पॉइंट पे सेट स्क्वायर के द्वारा लाइन खींचनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहीं ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका सेट स्क्वायर है, इसको इसी सहारे ऐसे लगा देना है। इस लाइन के हमको देखना है कहाँ पे हम लाइन खींचनी है। हमको यहाँ लाइन खींचनी है, यहाँ इस पर लाइन खींचनी है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और इससे सहारा देंगे, यहीं लगा देंगे, इससे सहारा देंगे, इसको इससे टाइट ऐसे पकड़े रहेंगे, और उसको फिर इसके हल्के हाथ से आगे बढ़ाएंगे। उसको जब हल्के हाथ से ऐसे बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पे आ गई, तो ऐसे रख करके इसको हिलने नहीं देना, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह भी लाइन ऐसे खींच लेंगे, ड्रा कर लेंगे। इधर भी इस पॉइंट पे हमको लाइन खींचनी है, तो इस लाइन पे ऐसी लाइन खींचनी, तो इधर से खींची जाएंगी। इधर जितनी भी लाइनें खींची जाएंगी इससे जाएंगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। इधर यहाँ इस पॉइंट पे लाइन खींचने के लिए हम इससे लेंगे, क्योंकि इसके ही समांतर है ये। तो उसको ऐसे सेट करेंगे सेट स्क्वायर के, और दूसरे सेट स्क्वायर से सहारा देंगे इस तरह, और धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे बढ़ाते हुए खींचेंगे। इस तरह आ गया। फिर ऐसे हम लाइन ड्रा कर लेंगे, लाइन को खींच लेंगे। ये हो गया, ये लाइन खींच गई, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन। बाकी आप चाहें तो मिटा सकते हैं। इसके बाद हमको वर्टिकल लाइन खींचनी है, तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, 2 पॉइंट हमने लिया है। तो हमको वर्टिकल लाइन खींचनी है, तो वर्टिकल लाइन ये है। तो इस पर ऐसे सेट रखेंगे, और इसी तरह सेट दूसरे सेट यहाँ रखेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ाते हुए ऐसे ले जाएंगे इस पॉइंट पे। देखिए इस पॉइंट पे आ गया है। इसको फिर हम इस तरह ऐसे ड्रा कर देंगे, इस तरह ऐसे लाइन को ड्रा कर देंगे। ये लाइन ड्रा हो गई। इसको थोड़ा हम डार्क कर दें ताकि सही दिखे। इस तरह हो गया ये दोस्तों। अब इस लाइन पे, इस पॉइंट पे हमको वर्टिकल लाइन खींचनी है। ऐसे सेम ऐसे ही करेंगे। इस पर भी ऐसे लाइन को ऐसे करेंगे। इस दूसरे सेट से सहारा देंगे, इसको इस तरह करेंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे सेट को ले आएंगे पॉइंट पे। देखो मेरा पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे ऐसे सेट को ऐसे इस अच्छी तरह से पकड़ेंगे ताकि हिले ना। तो इस तरह से लाइन हम खींच देंगे। ये हमारा लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा हो गई। चाहे तो जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मिटा सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइन को आप मिटा सकते हैं। इसके बाद अब हमको क्या करना है, इसके बाद हमको इधर लाइन खींचनी है। इस पॉइंट पे इधर लाइन खींचनी है। अगर इधर लाइन खींचेंगे किससे जाएगी, इससे ही जाएगी, इसी से खींची जाएगी। ये लाइन इससे खींची गई है, और इधर लाइन जो खींची जाएंगी इससे खींची जाएंगी। और इधर अगर हमको लाइन खींचनी है तो इससे, इसके माध्यम से लाइन खींची जाएंगी।
फिर जो है हमको इस पॉइंट पे लाइन खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पर ऐसे सेट को रखेंगे, इससे सहारा देंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, सेट स्क्वायर आपका हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी, सीधी नहीं होगी। इस तरह ऐसे करेंगे, धीरे धीरे इस पॉइंट पे ले जाएंगे। देखिए हमारा ये पॉइंट, इसे खींचनी इस पॉइंट पे आगे, थोड़ा सा और आगे कर दें, ए आ गया। इससे फिर हम इसे लाइन ड्रा कर देंगे, ये लाइन ऐसे खींच दिया, ये लाइन खींच गई। इसके बाद हमको इस पॉइंट पे यहाँ इस तरह ऐसी लाइन खींचनी है, यहाँ इस पॉइंट पे ले जाना है, ऐसी लाइन खींचनी है। तो इधर जो खींचेंगे लाइन, इसके माध्यम से खींचेंगे, तो ये लाइन इससे जाएगी, इधर लाइन जो खींची जाएंगी इससे खींची जाएगी। तो इधर ऐसे रखेंगे, फिर सहारा देंगे दूसरे सेट से, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाते हुए आगे ले जाएंगे। और एक पॉइंट पे देखिए, पॉइंट पे आ गया, सेट को ऐसे सीधा पकड़ेंगे, सेट को, और ऐसे ड्रा कर देंगे लाइन, इस तरह ड्रा हो गया। ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन गई। ये आइसोमेट्रिक है, इस तरह। अगर चाहिए तो इसको और अच्छा डार्क कर सकते हैं, ताकि आपकी ड्राइंग अच्छी तरह से दिखे। अगर यहाँ जो है ये 30 डिग्री है, ये हमने 30 डिग्री इधर किया है, और इधर भी हमने 30 डिग्री लिया है। इसको आपको ध्यान देना है। इधर 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इधर से ये 30 डिग्री इधर लाइन खींची जाएगी, इधर लाइन। ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऐसे बन जाएगा। अगर चाहिए तो इसको और अच्छी तरह से डार्क कर दीजिए, ताकि आपका ड्राइंग अच्छी तरह से दिखे। इसको इस तरह अच्छी तरह से डार्क कर सकते हैं। इस तरह से डार्क कर सकते हैं, ताकि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी क्लियर एकदम दिखे। इस तरह हम डार्क कर दे रहे हैं, ताकि लाइन अच्छी तरह से दिखे। आपकी आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा हम डार्क कर दे रहा हूँ, ताकि अच्छी तरह से आपको दिखे। ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इस तरह आपको सेट चला करके आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। इस तरह जिस तरह हमने बताया, सेट को चलाने के लिए इस तरह सेट चलाया जाता है और ड्राइंग बन जाती है। दोस्तों, हमको क्लियर पता हो गया कि आप सबको कुछ ना कोई सेट चलाना आपको आ जाएगा इसको देखने के बाद। थैंक यू दोस्त, बस आज इतना ही।